हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2025 के ग्राउंड ऑडिशन की डेट 24 और 25 मई को जिन साथियों को बताई गई है वो लोग ग्राउंड ऑडिशन तो देना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे साथियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि भाई क्या हमें ग्राउंड ऑडिशन देना चाहिए या ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि ओपन ऑडिशन के वेन्यू तो बता दिए गए कि भाई 4 वेन्यू हैं यहाँ पे, लेकिन जो ग्राउंड ऑडिशन का वेन्यू है वो सिर्फ एक ही बताया गया, मुंबई। अब यहाँ पर जो साथी बहुत दूर दराज से हैं तो उनके मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि भाई अगर हम ग्राउंड ऑडिशन देने पहुँच गए, दे दिया, फिर क्या हम ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर पाएँगे? या फिर ओपन ऑडिशन में अगर हमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना है तो क्या प्रक्रिया है उसकी? ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही हैं लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे वन बाय वन। देखिए, केबीसी ने बता तो दिया है कि भाई ये चीज़ें होंगी, ऐसे होगा। ये देखिए सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी ये चीज़ लेके कन्फ्यूज़ हैं कि भाई क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा वन बाय वन। ये ओपन ऑडिशन और ग्राउंड ऑडिशन की बातें यहाँ पर आपकी क्लियर होने वाली हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की सारी अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर ये सोनी टीवी की तरफ से ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बताया कि ओपन ऑडिशन विशेष जानकारी। पहला पॉइंट क्या बता रहे हैं, जिन लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन उन्हें आईवीआर कॉल्स नहीं आई है, क्या वे भी ऑडिशन में भाग ले सकते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत सारे साथी इस वजह से भी परेशान हो रहे हैं कि जब वो व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ठीक है? यानी केबीसी टाइप करके भेज रहे हैं, जो नंबर इनके द्वारा बताया गया, अभी उस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, अभी उस पर भी बात करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं, वन बाय वन सारे डाउट क्लियर करेंगे। जिन लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उन्हें आईवीआर कॉल नहीं आई है। आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको आईवीआर कॉल नहीं आई है, क्या वो भी ओपन ऑडिशन में भाग ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन किया है और आपको अभी तक आईवीआर कॉल नहीं है, यानी कि जिसमें 2 प्रश्न जीके के पूछे गए, उसकी मैं अगर बात करूँ कि भई अगर वो कॉल नहीं आई है तो ग्राउंड ऑडिशन की कॉल तो डायरेक्ट आ नहीं रही लोगों को। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर बात हो रही है आईवीआर कॉल जिसमें 2 जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर ये आपको नहीं आई है तो फिर तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? इनके लिए तो कोई डाउट नहीं है। डाउट वहाँ पर हो रहा है जिनको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आ गई है, वो डाउट में पड़े हुए हैं कि भाई हमें जाना चाहिए, ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो जिन्हें आईवीआर कॉल्स आई ही नहीं, ठीक है? भाई आपने सारे दिन रजिस्ट्रेशन किया या एक ही प्रश्न का, 2 प्रश्न का जवाब दिया रात 9 बजे, उसके बाद आपको अभी तक कोई कॉल नहीं है, तो आप तो भाई बिल्कुल फ्री बैटिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको करना क्या है? आप एक नया नंबर लीजिए, ठीक है? आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एक नया नंबर लेना पड़ेगा और उस नए नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उस नंबर से जिस पे आपने सोनी लिव पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे जिस नंबर से, अगर आप उसी नंबर से व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दिए हैं, ठीक है? तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर आपका वही नंबर काम कर जाएगा, उनको नया सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। नया सिम उनको लेना पड़ जाएगा अगर वो ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। भाई जिन्होंने व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन अगर एक भी दिन किया है तो उनके पे ये मैसेज आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये डाउट आई थिंक क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, जिन्हें आईवीआर कॉल आ चुकी है, क्या उन्हें भी ओपन ऑडिशन में दोबारा आना होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं, इन्होंने बता दिया नहीं भाई। जिन्हें आईवीआर कॉल प्राप्त हो चुकी है, वे कॉल पर बताए गए निर्धारित दिनांक स्थान। अब बहुत सारे साथी यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। आईवीआर कॉल का मतलब बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं यार कि हमें तो 2 प्रश्नों वाला आया था फ़ोन, उसके बाद ऑडिशन कॉल तो आई नहीं। अब हमें बताया जा रहा है कि भई आप मत आओ। तो यहीं पर एक कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो आईवीआर कॉल की बात हो रही है दोस्तों, ये है ग्राउंड ऑडिशन की कॉल। ध्यान दीजिएगा। ये है ग्राउंड ऑडिशन की कॉल। यहाँ पर उन साथियों के लिए बहुत ही ये पॉइंट क्लियर कट है, जिनको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आ चुकी है, उनके लिए भैया आप तुरंत जाओ, अपना ग्राउंड ऑडिशन दो, डायरेक्ट एंट्री लो, ठीक है? आपको जो वेन्यू बताया गया, भई अभी तक तो वेन्यू पवार पब्लिक स्कूल बताया गया है, तो वहाँ पर आपको जाना है, जो डेट और टाइम बताया गया है, वहाँ पर पहुँचिए और अपना ऑडिशन दीजिए, ठीक? यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है। वो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, सोच रहे हैं आईवीआर कॉल तो हमें आई है, जीके का प्रश्न पूछा गया, अब हमें बता रहे हैं कि आप ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। भैया आपके लिए नहीं, ये उनके लिए क्लियर कट है, जिनको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आ गई है, वो लोग जाएँ अपना ऑडिशन दें, ये पॉइंट बस उन्हीं के लिए है, ठीक है? अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, क्या अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू हैं? तो यही बता रहे हैं, हाँ भाई, अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है। अब मैंने तरीका बता दिया है, जिनके पे ये मैसेज आ रहा है भैया यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उनको नया सिम लेना पड़ेगा क्योंकि आपने व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। नए सिम से जब आप करेंगे, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, 8591975331। अब यहाँ पर मैं एक आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ।
जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो गलती आप कर बैठेंगे। गलती ये लोग कर बैठेंगे भाई, देखिए अभी क्या है, 4 वेन्यू बताए गए हैं, ठीक है? 4 वेन्यू ओपन ऑडिशन के लिए बताए गए हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं कि नया सिम ले करके भाई फटाफट क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनको क्या मिल जा रहा है वेन्यू, पवार पब्लिक स्कूल का। तो भाई थोड़ा-सा पेशेंस बनाएँ। अगर आप पता चला सिम भी ले आए और पवार पब्लिक स्कूल का फिर आपको वेन्यू मिल जाएगा, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? तो जो वेन्यू भाई अगर आप लेना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखें। अभी ओपन ऑडिशन की लाइन चल रही हैं। अभी देखिए 4 शहरों के लिए जो बताया गया है, तो प्रयास करिए कि भाई आपको अपने नज़दीकी नज़दीकी जो है सेंटर पर ये मिल जाए। तो थोड़ा-सा अभी जिनको जो लोग भाई देखिए प्रोसेस में हैं, ठीक है? जो लोग प्रोसेस में हैं थोड़ा पेशेंस रखें भई, हर बार तो नया सिम लेंगे नहीं आप। तो थोड़ा-सा केबीसी इस बार नियमों में जो बदलाव कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको लेकर के मैं कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन आप करिए, ठीक है? लेकिन प्रयास करिए कि आपको अपने नज़दीकी शहर का जो है वो वेन्यू मिल जाए। नहीं तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई ओपन ऑडिशन में बहुत भीड़ होगी, इस बात की तो गारंटी है, वहाँ पे सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रयास करिए कि आप जो भी आगे प्रोसीड करिए, भाई देखिए जिनको ग्राउंड ऑडिशन की डायरेक्ट कॉल आ गई है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई अपना जाएँगे, डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। लेकिन ओपन ऑडिशन में ठीक-ठाक भीड़ होगी, इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर है होना है। उसके लिए इस पॉइंट पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, जिससे ये चीज़ आपकी और क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर। ओपन ऑडिशन में भाग कैसे लें? इसके लिए भी आपको एक अलग डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ओपन ऑडिशन में दोस्तों पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपने पहले देखिए यहाँ पर केबीसी ने पूरी चीज़ें नहीं ओपन की हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पहले अपने नंबर से इनके व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो बताएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो भैया रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हो पा रहा है, वो लोग क्या करेंगे, नया सिम ले लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। लेकिन भाई देखिए अभी अब वेन्यू हो सकता है आपको पवार पब्लिक स्कूल का ही मिल जाए। तो चारों वेन्यू अभी डिसाइड हुए हैं, तो प्रयास करिए जहाँ के आप रहने वाले उसके नज़दीक का वेन्यू मिले, उसके लिए थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दबाजी ना करिए, ओपन ऑडिशन के लिए भी बहुत समय है। हाँ, जो साथी ग्राउंड ऑडिशन देने जा रहे हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई। वो लोग अभी अपने अच्छे से तैयारी पर ध्यान रखें, क्योंकि भाई देखिए आप चाहे ग्राउंड ऑडिशन दें, चाहे ओपन ऑडिशन दें, दोनों में ही जीके और करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में ही अगर आप जीके करंट अफेयर की तैयारी नहीं अच्छी है, तो आगे का प्रोसेस आप नहीं दे पाएँगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये चलिए बता देता हूँ। दोस्तों ये है ट्रिकी नॉलेज गुरु का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही शानदार तैयारी कराई जा रही है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बुकर पुरस्कार की स्थापना के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, ये आज एक क्विज़ डाला गया, ये 23 तारीख का मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये तैयारी बहुत दिनों से चल रही है, बहुत सारे साथी इसका लाभ ले रहे हैं और जिन लोगों ने हमारे चैनल के बार-बार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, वीडियोज़ बनाए जा रहे थे, वो लोग हमसे जुड़ चुके हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ा जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्विज़ वगैरह भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? मिज़ोरम बना भारत का पहला राज्य जहाँ एक भी अनपढ़ नहीं है। इस तरह की देखिए दोस्तों सारी अपडेट आपको फटाफट मिलती रहेगी। यहाँ पर देखिए डेली 23 मई करंट अफेयर 20 आज ही 23 मई को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका करंट अफेयर भी सुबह-सुबह पड़ गया, ठीक है? यहाँ पर सारी प्रक्रिया भी बताई जाती है, जैसे मोबाइल सिम बिल निकालने के लिए जिस कंपनी का सिम है उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अब देखिए यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। ये हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी अपडेट मिले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर केबीसी ग्राउंड ऑडिशन। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होने नहीं दिया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको पहले से ही हम सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिससे आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अरब सागर या खब्बात खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक, यहाँ पर दोस्तों ट्रिक्स के साथ भी बताया जा रहा है कि आपको कैसे बाई ट्रिक याद करना है, ठीक है? नदियों से संबंधित इस बार प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर देख कर जाइएगा जो भी साथी ग्राउंड ऑडिशन देने जा रहे हैं, ठीक है? नदियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नदियों पर जो प्रश्न बनेंगे इस बार, भारत की सबसे चौड़ी नदी, इस तरह से देखिए सारी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। एनसीईआरटी का भी स्टैटिक जीके चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जो हिस्ट्री का एक अलग से लूसेंट की जो 500 प्रश्नों की सीरीज़ चलाई जा रही है, भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, देखिए सब आसान प्रश्नों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, कठिन प्रश्नों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। क्योंकि होता क्या है भाई कि आप कठिन प्रश्नों के चक्कर में आसान प्रश्नों को छोड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप ईज़ी क्वेश्चन गलत कर देते हैं और आप कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर हो जाते हैं। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, इस तरह से देखिए दोस्तों हमारे चैनल पे शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। अगर आप भी हमारे साथ दोस्तों जुड़ना, दोस्तों आपको इसे दिए गए नंबर 911 98 93 306 पर सिंपली व्हाट्सएप कर देना है। आपको सारी डिटेल सेंड कर दी जाएगी, कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कैसे जब मैंने अपना ऑडिशन दिया था तो मैंने जो बुकलेट फिलअप की थी वो आपको कैसे मिल जाएगी। आपको डेली जीके करंट अफेयर हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, मंथली जीके करंट अफेयर की पीडीएफ अलग से, यानी कि आपको लास्ट 6 महीने की तो पीडीएफ मिल ही गई है।
फिर अब उसके बाद मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें पीडीएफ हम लोग प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहते हैं। अभी मई आने वाला है तो मई की पीडीएफ अलग से पड़ जाएगी। तो इससे दोस्तों क्या होगा, डेली करंट अफेयर जीके तो चल ही रहा है, डेली जीके करंट अफेयर हम लोग तैयार कर रहे हैं। मंथली जब मिलता है तो वो रिवाइज़ भी हो जाता है। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है तैयारी करने का। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा जो भरी हुई बुकलेट थी जब मैंने ऑडिशन दिया था, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ब्लैंक बुकलेट मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये 20 पीडीएफ आपको तुरंत के तुरंत मिल जाते हैं जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि दोस्तों आप जब भी ग्राउंड ऑडिशन देने जाएंगे तो जीके और करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो स्टेप अगर नहीं क्लियर होगा तो वहीं पर आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बुकलेट का इसलिए बहुत ही महत्व है क्योंकि दोस्तों जो आपका वीडियो ऑडिशन होने वाला है, वहाँ पर जो आप बुकलेट फिलअप करते हैं उसमें बहुत सारे साथी गलती कर जाते हैं और इसलिए उनका वीडियो वाला राउंड भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयार करना चाहते हैं और अपने जो हॉट सीट तक के सफ़र को आसान बनाना चाहते हैं और हॉट सीट पर भी पहुंचकर ढेरों धनराशि जीतना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी ये सभी मटेरियल्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।